हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज द नॉलेज पिलर पर आपका स्वागत करता हूं। आ जाइए, चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। चलिए देखिए अपना क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। यानी उसकी जो लंबाई है वो 37.5% बढ़ा दी जाए और उसकी जो चौड़ाई है वो 20% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। यानी जो आयत की लंबाई L हम डिनोट करेंगे लंबाई, और B होगी हमारी चौड़ाई यानी ब्रेथ, और ये हो गई लेंथ। अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम कह सकते हैं कि जो आयत का एरिया होगा यानी क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी चौड़ाई 37.5% की वृद्धि कर दी जाए चौड़ाई में। तो 37.5% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/8। वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसकी जो पहली लंबाई थी कितनी, बेस वैल्यू है कितनी 8, वृद्धि कितने की हो गई 3 की, तो कितनी हो गई 11। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो 20% की वैल्यू 1/5, तो यहां भी वृद्धि हो रही है। तो ये 5 थी, 5 से 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई 6। अब हम यहां से देखेंगे कि हमें यहां पर लंबाई भी मिल गई, चौड़ाई भी मिल गई, यहां पर भी लंबाई मिल गई और चौड़ाई मिल गई। ये कब है, ये प्रारंभ में थी और ये अंतिम में है। यानी पहले उसकी लंबाई 8 थी और चौड़ाई कितनी थी 5 थी। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। अब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 66। यहां से हम देखेंगे कि जो इसका एरिया पहले कितना आ रहा था 40, अब कितना आ रहा है 66। तो कितने की वृद्धि हो रही है 26 की। अब देखो 26 की वृद्धि हो रही है कितने पर, 40 पर, तो 100 पर कितनी, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट गया 5 बार, 2 कट गया और ये 13 बार, 13 पंजे कितना हो गया 65%। तो हम कह सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 65% की। हुआ क्लियर, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहां से शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा ये लंबाई गुणा चौड़ाई है, इन दोनों से अगर ऊपर वाला हमारा कट रहा हो तो काट सकते हैं, यानी सिंपलीफाई हो रहा हो तो हम काट सकते हैं। यहां से देखेंगे क्योंकि अब हम जानते हैं अच्छे से कि अगर परसेंट में आंसर पूछा जाए तो एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती। अब देखो ये 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, तो 5 चौके कितना हो गया 20, और ये यहाँ कितना 11, 11 तिया कितना हो गया 33। तो पहले एरिया कितना था 20, अब कितना हो गया 33, तो कितना बढ़ गया 13 ही तो बढ़ गया। अब देखो 13 बढ़ गया कितने पर 20 पर, तो 100 पर, इससे कट गया 5 बार, तो कितना आ गया 65%। तो हमारा फिर भी आंसर कितना आएगा 65% आएगा निकल के। ठीक, आया सबकी समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 12.5% की कमी कर दी जाए। यानी उसकी आयत की लंबाई में 12.5% की क्या हो रही है, कमी। तो कमी 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8, यानी 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। तो अब हम यहां से देखेंगे कि इसकी लंबाई पहले 8 थी, 1 की कमी हो गई, तो कितनी रहेगी 7 बच। अब यहां से देखेंगे, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए। 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/6 हो गई। तो यहां वृद्धि हो रही है तो क्या होगा प्लस होगा, कमी होगी तो क्या होगा माइनस होगा। अब यानी इसकी 6 थी चौड़ाई, पहले 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई 7, यही तो हो गया। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया देखो
क्या इन दोनों में से कुछ कट रहा है कॉमन? नहीं कट रहा है, तो एरिया इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, कितना हो गया 48, और ये कितना हो गया 49। पहले एरिया कितना आ रहा 48, अब कितना आ रहा है 49, तो कितने की वृद्धि हो रही है 1 की। अब ये 1 की वृद्धि हो कितने पर रही है 48 पर, तो 100 पर कितनी। अब हम इससे काटेंगे, देखिए 4 से कट गया 25 बार, 4 से कट जाएगा 12 बार, तो 12 दूनी 24, 2 सही 1/12% की क्या हो गई वृद्धि। ठीक हुआ क्लियर सबका? ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए, यानी उसकी लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि का मतलब 1/16, 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6, तो ये 6 है, 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 7। अब कह रहा है उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके क्षेत्रफल कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहां से हम देखेंगे कि उसका जो एरिया होगा कोई प्रभाव का मतलब, अगर ये 2 है तो ये भी 2 आना चाहिए, अगर ये 12 है तो ये भी कितना आना चाहिए 12 आ जाना चाहिए, यानी एरिया दोनों जगह कैसा आना चाहिए समान आना चाहिए। अब समान कब आएगा? समान आएगा कि जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो समान आएगा। तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो देखो 7 का गुणा यहां कर देंगे, 6 का यहां कर देंगे, हम कह सकते हैं कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी 7 पहले, अब कितनी होगी यहाँ 6, तभी तो हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई यहां कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दोगे, यानी इस नंबर को यहां लिख दोगे, इस नंबर को यहां लिख दोगे। तो हम यहां से देखेंगे इसकी चौड़ाई। अब देखो इसका एरिया निकालेंगे 7 छक्के 42, और ये भी कितना आ जाएगा 42। अब उसके क्षेत्रफल पर दोनों जगह बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम यहां से देखेंगे कि इसमें कितने की कमी हो रही है, 1 की तो कमी हो रही है। पहले चौड़ाई कितनी थी 7, अब कितनी हो गई 6, तो 1 की क्या हो गई कमी, कितने से कमी हो रही है 7 से, तो 100 से कितनी 1/7 की वैल्यू क्या होती है 14 सही 2/7% की क्या हो जाएगी कमी। हो गया क्लियर सबका? ठीक, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए किसी टिकट के मूल्य में 14 सही 2/7% की वृद्धि कर दी जाए, यानी उसके मूल्य में, किसके टिकट के मूल्य में यानी प्राइस में 14 सही 2/7% की क्या कर दी जाए वृद्धि कर दी जाए। क्या कर दी जाए वृद्धि। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/7। अगर इसका प्रारंभ में मूल्य 7 था, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 8, यही तो हो गया। मान लीजिए पहले टिकट, एक टिकट का रेट था 7 रुपए प्रति टिकट, अब कितना आ रहा है 8 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या आगे कह रहा है टिकटों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है, यानी टिकटों की संख्या में 10% की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो यहां से 10% की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 1/10, यानी उसकी नंबर ऑफ टिकट यानी टिकटों की संख्या 10% की कमी, यानी पहले 10 थी अब कितनी है 9। पहले जब 7 रुपए की एक टिकट थी तो कितनी टिकट बिक रही थी 10, अब 8 रुपए की टिकट हो गई तो टिकट कितनी बिक रही है 9। अब हम यहां से देखेंगे एक टिकट का मूल्य 7 रुपए, तो 10 टिकटें कितने की आएंगी 70 की। अरे बताओ एक टिकट की कीमत 7 रुपए तो 10 की कितनी होगी 70। अब यहां पर एक टिकट की कीमत कितनी है 8 रुपए, तो 9 की कितनी हो जाएगी 72। पहले वो कितने रुपए खर्च कर रहा था 70, अब कितने कर रहा है 72, तो कितने की वृद्धि होगी 2 की। अब देखो 2 की वृद्धि हो रही है कितने पर 70 पर, तो 100 पर कितनी, इससे ये कट गया तो ऊपर 20/7 आ गया, 7 दूनी 14, 2 सही 6/7% की क्या हो गई वृद्धि। ठीक हो गया क्लियर सबका? आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में तो आ रहा है सबके में?
जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर क्या है, वर्ग। तो देखो वर्ग भुजा अगर ए है तो वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, और ये हमारी क्या है, भुजा साइड। अब यहां से हम देखेंगे उसकी भुजा ए है और एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। अब भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। पहले भुजा कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 2 की वृद्धि हो गई 7। अब हम एरिया निकालेंगे, पहले भुजा कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 7, तो एरिया कितना, पहले कितना आएगा 25, अब कितना आ रहा है 49, तो कितने की वृद्धि हो गई, 24 की तो वृद्धि हो गई। अब देखो 24 की वृद्धि हो रही है कितने पर, 25 पर, तो 100 पर कितनी, 25 से कट गया 4 बार, 24 चौके 96%। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 96%। हो गया सबका क्लियर। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखो, पढ़ो अगला क्वेश्चन। किसी शंकु की ऊंचाई में, यानी किसी शंकु की ऊंचाई में 16 सही 2/3% की क्या कर दी जाए, वृद्धि। तो इसकी वैल्यू 1/6। तो उसकी ऊंचाई पहले 6 थी, अब कितनी हो गई 7। और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी त्रिज्या में 14 सही 2/7% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो इसकी वैल्यू 1/, कितनी होती है 7। तो उसकी जो त्रिज्या है r, वो हमारी 7 थी पहले, 1 की कमी हो गई तो कितनी हो गई 6। यही तो हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी आयतन में, तो इसका जो आयतन होता है वो वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम कितना होता है इसका, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हम यहां से देखेंगे, देखो यहां भी 1/3 होगा और यहां भी होगा, तो देखो इससे तो जो कॉमन पार्ट है वो तो हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ पाई r स्क्वायर h। अब देखो यहां से हम निकालेंगे पाई की वैल्यू यहां कितनी है 7, 7 का वर्ग कितना हो गया 49, गुणा h कितना है 6, यही तो हो जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे कि यहां पर r की वैल्यू कितनी है 6, 6 का वर्ग करेंगे 36, और ये कितना हो गया 7, यही तो होगा। अब देखो यहां से ध्यान से, अब देखो क्या इससे ये कट जाएगा 6 बार और इससे कट गया ये 7 बार, यही तो हो गया। तो पहले वॉल्यूम कितना आ रहा था 7, अब कितना आ रहा है 6, यानी पहले आ रहा था 7, अब आ रहा है 6, तो कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी कितने पर हो रही है 7 पर, तो 100 पर कितनी, तो 14 सही 2/7% की क्या हो जाएगी कमी। ठीक हुआ क्लियर सबका, ठीक। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं, पढ़ो। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी जब त्रिभुज के आधार में 1% की वृद्धि कर दी जाए और त्रिभुज की ऊंचाई में 2% की वृद्धि कर दी जाए। यानी उसका जो आधार a मान लीजिए और उसकी ऊंचाई h मान लीजिए, इसके आधार में 1% की वृद्धि। देखो पहले हम इसको ऐसे करते हैं, 1% की वैल्यू 1/100, 1% की वैल्यू कितनी होगी 1/100। तो यहां से हम निकालेंगे, उसका आधार पहले 100 था, वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया 101, क्लियर हुआ। अब उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई 2%, 2% की वैल्यू 1/50, यानी इसमें भी वृद्धि हो रही है, पहले 50 थे अब कितनी हो गई 51, यहां से क्लियर हुआ। अब देखो उसका जो हम निकालेंगे क्षेत्रफल, तो इसका जो एरिया होगा क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो 2 यहां भी कॉमन होगा, तो जो कॉमन मिलेगा वो तो कट जाएगा हमारा। अब यहां से हम देखेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5000, इसका करेंगे ये कितना आ जाएगा 5151। अब देखो यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हो रही है 151 की तो वृद्धि हो रही है। अब देखो 151 की वृद्धि हो रही है कितने पर 5000 पर,
तो 100 पर कितनी, इससे ये कट गया। अब यहाँ से हम देखेंगे 5 का डिवाइड करेंगे इसमें तो कितने बार चला जाएगा, पाँती है 15, कितना बच गया 1, तो 0 आ गया, 5 दूनी 10, पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। और नीचे हमारा 10 बचा हुआ था तो ये जाएगा 3.02% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। हुआ क्लियर सबका? ठीक। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। अगर आपका वैल्यू दी हो 1%, 2%, 3%, 4% या 5%, यानी सीधी सीधी वैल्यू दी हो, फ्रैक्शन में ना दी हो, तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को जिनका एरिया पूछा जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे वर्ग हो या हमारा आयत हो या शंकु हो या कोई भी हो सकता है, कैसे दिया हो आपका 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, तो हमारा कैसे करेंगे हम इसको। तो ये हमारा होता है, देखिए ध्यान से, ये होता है a + b + ab/100%। सीधे सीधे रख दीजिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है उसके आधार में 1% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक, और उसकी ऊंचाई में 2% की, तो ये हमारी a की वैल्यू होगी, ये किसकी होगी, b की वैल्यू होगी। अब रख दीजिए इसमें, ये कितना होगा 1 + 2, 1 × 2/100, तो ये कितना हो गया 3 + 100 का इसमें डिवाइड करेंगे 0. कितना हो जाएगा 02, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3.02% की क्या हो गई, वृद्धि। अगर यहाँ वृद्धि होगी तो प्लस होगा, कमी होगी तो क्या होगा, माइनस होगा। हुआ क्लियर? ठीक। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 5% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहां से ध्यान से देखो, यानी उसकी त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो रही है, यहां से a और b, a की वैल्यू भी 5% होगी, b की वैल्यू भी कितनी होगी 5%। हमें सीधे सीधे सेम ऐसे ही करना है, जिसका भी एरिया पूछा जाए, यानी 5% की वृद्धि, 5 की वैल्यू, तो a + b + ab/100, यही तो हो जाएगा। देखिए यहां से 5 और ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, 5 है, 5 × 5/100, तो ये कितना हो गया 10.25% की क्या हो गई, वृद्धि। हम सीधे सीधे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। हुआ क्लियर? ठीक। अब यहां से हम देखेंगे कि देखो, जैसे अभी कोई भी क्वेश्चन है, जैसे दे दिया जाए, आपका क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए जैसे एक आयत है, आयत की लंबाई 3% बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई 2% बढ़ा दी जाए, यानी उसकी जो लंबाई है वो 3% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 2% बढ़ा दी जाए, तो ये तो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, b की, तो 3 + 2 + 3 × 2 कितना हो गया 100, यही तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे ये कितना हो गया 5, 3 दूनी 6, 100 का डिवाइड करेंगे 0.6, तो 5 यानी 0.06, तो ये हमारा कितना हो गया 5.06% की क्या हो गई, वृद्धि। हुआ क्लियर? ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। अब आगे करते हैं अगली वीडियो में। ठीक। देखो, क्वेश्चनों को जितने भी पिछली वाले वीडियो हैं उनको साथ साथ पढ़ते रहिए, साथ साथ देखते रहिए वीडियो को, और देखने से काम नहीं चलेगा। हमें करना क्या है कि क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करना है। अगर खुद सॉल्व करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा और क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।